हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये मैंने जो सीरीज चला रखी है 2021 का जो एचटेट पीजीटी मैथ का एग्ज़ाम हुआ था उसकी, तो मैंने पिछली वीडियो में 136 क्वेश्चन तक सोल्व करवा दिए हैं, अच्छे तरीके से समझा दिए अपनी तरफ से। 137 नंबर क्वेश्चन से आज स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे आज भी कि सारे हो जाएं। तो देखते हैं, और जितना हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों के साथ भी, और खुद लाइक कीजिए जिसको भी फ़ायदा लग रहा है। तो देखिए, आज हम 137 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, जो जिसने भी वीडियो पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है, तो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक सभी वीडियोस के दे रखे हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो पिछली वीडियो को। तो देखिए 137 क्वेश्चन, टू वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर 5 - 1, ये एक पॉइंट है, और मतलब एक वर्टिसेस है ट्रायंगल का। दूसरा वर्टिसेस ये है -2 3। इफ़ ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल इज एट 0 0, ठीक है, ऑर्थो सेंटर है ट्रायंगल का वो 0 0 पे है। देन द थर्ड वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल इज, ठीक है। अब देखिए, हमारे पास एक ट्रायंगल होगा, और ट्रायंगल इस टाइप का होगा, ए बी और सी टाइप का। और ए ये हम मान लेते हैं बी पॉइंट है 5 - 1, और सी पॉइंट है -2 और 3, ये हमारे को गिवन है। ऑर्थो सेंटर इसका सेंटर में है, ठीक है। इस तरीके से है। ऑर्थो सेंटर का मतलब ये होता है कि अगर ये इस वर्टेक्स से, बी वर्टेक्स से यहाँ इस ए सी लाइन के ऊपर जाएगा, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यहाँ से पास होकर के जाएगा। और ये ऑर्थो सेंटर किस पे दे रखा है, 0 0 ये दे रखे हैं। उसके बाद अगर ए वर्टेक्स से इससे पास होगा और इस लाइन के ऊपर आएगा, बी सी के ऊपर एल्टीट्यूड, तो ये 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। तो देखिए, हम इस क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करके समझते हैं। देखिए, हमारा ये सॉल्यूशन, हमने ट्रायंगल की साइडें ले ली हैं, ये वर्टेक्स ले लिए ए बी सी, और ये ऑर्थो सेंटर है, ठीक है। जब इस वर्टेक्स से इस से पास होकर के जाएगी और दूसरी साइड के ऊपर पड़ेगी, तो ये 90 डिग्री एंगल बनाएगी। जब इस वर्टेक्स से इस बी सी के ऊपर पड़ेगी, तो ये 90 डिग्री एंगल बनाएगी। ये वर्टिसेस दो गिवन है हमारे को, हमने इसके वर्टिसेस निकालने हैं। इसने कह रखा है ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस में से एक वर्टिसेस निकालना है, और दो हमारे को दे रखे हैं, और उसमें ऑर्थो सेंटर भी है। इनकी हेल्प से हमने एक वर्टेक्स निकालना है। तो कैसे होगा, देखिए, स्लोप ऑफ बी सी और स्लोप ऑफ ए डी, हमने इनकी ज़रूरत है, ठीक है। पहले तो ये निकाल लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। स्लोप ऑफ बी सी है जो, वो इक्वल होगा, स्लोप ऑफ बी सी निकालने का फार्मूला होता है y2 - y1 डिवाइड में x2 माइनस में x1 इज इक्वल टू, यहाँ y2 ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो y2 माइनस में y1, तो 3 माइनस -1, और डिवाइड में x2 माइनस x1 -2 -5, तो ये हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस 1 सॉरी 3 + 1 4 हो जाएगा, और -2 -5 -7 हो जाएगा, ठीक है। स्लोप ऑफ बी सी निकालिए। अब स्लोप ऑफ ए डी निकाल लेंगे। तो ये जो इस बात का ध्यान रखना है, जो स्लोप ऑफ ए डी आएगा और स्लोप ऑफ ए ओ आएगा, क्योंकि एक ही लाइन के ऊपर है ये दोनों, स्लोप ऑफ ए डी और स्लोप ऑफ ए ओ आएगा, वो क्या आएगा देख सकते हो आप कि 0 माइनस में क्या करेंगे, वही है, ये फार्मूला लगाएंगे y2 - y1 डिवाइड में x2 - x1 वाला। तो क्या करेंगे, 0 माइनस में क्या डिवाइड में 0 माइनस में p इज इक्वल टू माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, क्या डिवाइड में p बचेगा। तो स्लोप ऑफ ए डी स्लोप ऑफ बी सी हमने निकाल दिया है। इस बात को हम जानते हैं कि दो अगर ये स्लोप दे रखे हैं, तो परपेंडिकुलर अगर होंगे, तो बट m1 m2 इज इक्वल टू -1, दो स्लोप निकाले हैं वे आपस में परपेंडिकुलर है, तो उसका तरीका ये होता है m1 m2 इज इक्वल टू -1। अब m1 की वैल्यू हमने पता है कि 4 डिवाइड में 7 है, ठीक है, 4 डिवाइड में -7 है, ये हो जाएगा।
और दूसरा है m2 की वैल्यू है क्यू डिवाइड में p, और -1 माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास 7p, ये 7p आ जाएगा इक्वल टू 4 क्या हुआ जाएगा, 7p इज इक्वल टू 4 क्या हुआ जाएगा। अब हमने क्या निकालना है कि स्लोप ऑफ ये इसकी स्लोप ऑफ बी ई की ज़रूरत है, और इसी तरीके से जिस तरह से ये ए डी ए ओ का स्लोप इक्वल था, तो इसी प्रकार बी ई बी ओ का स्लोप भी इक्वल होगा। और फिर हमने ए सी के स्लोप की ज़रूरत है, ठीक है। ए सी का स्लोप क्या होगा, जैसे 3 में से क्या घटा देंगे, -2 में से पी घटा देंगे, ठीक है। तो जैसे बी ई का स्लोप भी आ जाएगा 0 माइनस में -1 और 0 माइनस में 5, इस तरीके से। तो देखिए स्लोप ऑफ ए सी तो क्या वो -3 हो जाएगा और p +2 हो जाएगा, और स्लोप ऑफ बी ई इक्वल टू स्लोप ऑफ बी ओ इज इक्वल टू -1/5 हो जाएगा। तो वही तरीका है, m1 m2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 आएगा, ठीक है। तो क्या वो -3 डिवाइड में p +2 इंटू 1/5, ये माइनस का था, ये माइनस दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि दोनों स्लोप आपस में परपेंडिकुलर निकलेंगे उन लाइनों के। तो यहाँ से क्या पता लगा है कि क्यू -3 है, क्यू -3 ऐसे कैसा, और 5 की मल्टीप्लाई p +2 के साथ हो जाएगी। तो ये जिस तरीके से हम ये लिखेंगे 5p प्लस में 10 हो जाएगा, तो जब इससे सोल्व करेंगे तो 5p माइनस में क्यू प्लस में 13 इज इक्वल टू 0। अब एक तो हमारे पास 5p माइनस में क्यू प्लस में 13 आई है, और एक हमारे पास 7p इज इक्वल टू 4 क्या हुआ है। जब हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारे को वैल्यू मिलेगी p इज इक्वल टू -4 और क्यू इज इक्वल टू -7। जो थर्ड वर्टेक्स होगा वो क्या होगा, -4 -7 कोऑर्डिनेट, जो थर्ड क्वाड्रेंट होगा उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे -4 -7 हो गया। तो हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेट दे रखा है, कोऑर्डिनेट दे रखा है ए का, तो यहाँ -4 -7 हो जाएगा, ठीक है। ये राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 4 विल बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 138 नंबर क्वेश्चन देखिए। इफ़ ए सर्कल पासिंग थ्रू 1 0, ठीक है, एक सर्कल है जो इस पॉइंट से पास होकर के जाता है एंड इंटरसेक्ट x² + y² इज इक्वल टू 4 ऑर्थोगोनली, ठीक है। तो एक सर्कल है जो 1 2 एक पॉइंट से पास होकर के जाता है, और इस ये सर्कल है इस पे इंटरसेक्ट होता है ऑर्थोगोनली, मतलब इस टाइप से होता है कि वो सेंटर से 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। वो फिगर के थ्रू समझेंगे। देन द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इज, तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का लोकस ऑफ सेंटर फाइंड आउट करना है किसी सर्कल का। तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, हमारे को दो सर्कल दे रखे हैं। एक यो जो सर्कल है यो गिवन सर्कल है कि इसका जो सेंटर होंगे, जैसे मान लो ये सर्कल दे रखा है x² + y² इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये सर्कल की इक्वेशन है, तो सर्कल ही है ये। तो ये है, तो इसके जो सेंटर होंगे यहाँ से देखा जाए तो जो जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, x - h² प्लस में y माइनस k का स्केयर इज इक्वल टू r का स्केयर, इस तरीके से होती है। ये सेंटर होते हैं, यहाँ पे सेंटर क्या है इसके 0 0, रेडियस क्या है r का स्केयर होती है, मतलब 2 का स्केयर है यो, तो 2 इसकी रेडियस हुई। तो हमारे पास ये एक सर्कल गिवन है। दूसरा सर्कल ये है जो कह रहा है कि इस पॉइंट से पास होता है 1 2 से, और जो इसके सेंटर हमने एक्स वाई मान लिए हैं, और ये इस तरीके से है कि मतलब इसके जो ये पॉइंट होगा इसके ऊपर टेंजेंट होकर के जाएगा, और ये जो इसके सेंटर से ये कट करेगा ना, यहाँ पे टच होकर के जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक टेंजेंट बन जाएगा, और दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, 90 डिग्री एंगल बनेगा, मतलब दोनों आपस में क्या होगी, ये परपेंडिकुलर है, और ये इसके पाइथा हाइपोथेसिस बनेगा, सॉरी हाइपोटेन्यूस बनेगा। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक है। तो इससे पास होकर के चला गया है, ठीक है। इसकी रेडियस r1 मान लिया, इसकी रेडियस r2 मान लिया, इसका सेंटर है xy और इसका सेंटर है 0 0। तो हमने इस सर्कल का जो लोकस ऑफ सेंटर निकालना है सर्कल का, वो हमने फाइंड आउट करना है। देखिए किस तरीके से होगा। यहाँ से क्या पता लगा पाइथागोरस थ्योरम से
तो देखो ये एक, जब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है तो एक बेस है और एक परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा, R1 स्क्वायर प्लस में R2 स्क्वायर इज इक्वल टू C1 C2 का होल स्क्वायर, मतलब क्या है, इन दोनों का डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा। तो यहाँ से अब देखिए R1 है, जो ये R1 है, ये क्या काम कर रहा है कि इन दोनों पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस है R। ठीक है, यही बात हो ना कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो R1 है। तो यहाँ R1 इज इक्वल टू एक्स माइनस में 1 का स्केयर प्लस में y माइनस 2 का स्केयर हो जाएगा। ठीक है, x माइनस 1 का स्केयर प्लस में y माइनस में 2 का स्केयर हो जाएगा। अब उसके बाद है दूसरा, जो ये R है, R2 है, R2 की वैल्यू कितनी है 4, तो R2 स्केयर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब जो C1 C2 है, ये C1 C2 है, इसका डिस्टेंस भी होगा जैसे x माइनस में 0 का स्केयर, y माइनस में 0 का स्केयर और स्केयर रूट इज इक्वल टू C1 C2 का स्केयर। देखो यहाँ पर C1 C2 का जो डिस्टेंस है वो स्केयर रूट में ले रखा डिस्टेंस फार्मूले की हेल्प से, बट यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं, जो ये स्केयर रूट है ये उधर जाके स्केयर हो जाएगा, C1 C2 का स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस में y का स्केयर हो जाएगा। ठीक है, तो C1 C2 का स्केयर है वो एक्स स्केयर प्लस में वाई स्केयर के इक्वल आ जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे रख सकते हो आप, यहाँ एक्स स्केयर प्लस में वाई स्केयर है और C1 C2 का स्केयर है, ये दोनों क्या है, R1 का स्केयर प्लस में R2 का स्केयर है। R1 का स्केयर क्या है, तो x1 माइनस में x1 का स्केयर प्लस में y माइनस 2 का स्केयर। ठीक है, ये आ गया है, और प्लस में R2 का स्केयर मतलब 4 है। तो x माइनस 1 स्केयर जब हम खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्केयर प्लस 1 माइनस में 2x, फिर y माइनस 2 का स्केयर खोलेंगे, वाई स्केयर प्लस में 4 माइनस में 4y प्लस में 4 इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो एक्स स्केयर वाई स्केयर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा माइनस का 2x माइनस का 4y और 4 8 और 1 9। ठीक है, ये बचा है, तो माइनस कॉमन लेकर के इधर ले जाएंगे, तो 2x प्लस में 4y माइनस में 9 इज इक्वल टू 0। तो हमारा राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखिए, ऑप्शन देखिए, जो थर्ड ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 139 क्वेश्चन, इफ़ टू सर्कल x माइनस x1 का स्केयर प्लस में y माइनस 3 का स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर एंड एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 8x प्लस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन। तो हमारे पास दो सर्कल है, ठीक है, इनका इंटरसेक्शन इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, ठीक है, दो इंटरसेक्ट करते हैं दो अलग अलग पॉइंट के ऊपर, तो इसमें ए की वैल्यू क्या हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटी है, ये हमने फाइंड आउट करना है। जैसे इसका राइट आंसर 2 ये है फर्स्ट ऑप्शन, तो ए की वैल्यू 2 और 8 के बीच में लाई करेगी। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, तो ये क्या कह रहा है कि ए जो फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है एक्स माइनस 1 स्केयर प्लस वाई माइनस 3 स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर, फर्स्ट इक्वेशन ये कह रही है। दूसरी है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 8x प्लस में 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन ये है। तो जो ये इक्वेशन है यो ए एक्स स्केयर प्लस बी वाई स्केयर प्लस में 2f(x) प्लस में 2gy प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में है। यहाँ से जो फर्स्ट इक्वेशन है इसका जो सेंटर होगा वो क्या हो जाएगा 1 3, ठीक है, 1 और 3 इसका सेंटर हो जाएगा, और जो इसकी रेडियस होगी वो r हो जाएगी। अब जो b है हमारे पास, उसका मतलब ये b रिप्रेजेंट कर रखा है, एक सर्कल यू है दूसरा सर्कल यू है, जो सेंटर ऑफ बी होगा वो क्या होगा माइनस एफ माइनस जी। ठीक है, यो इसका अपना तरीका होता है कि कोई सर्कल की इक्वेशन है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और जो ये इसके सेंटर होंगे माइनस में एफ और माइनस में जी फॉर्म में होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ एफ 2f है तो यहाँ पे 2f(x), ठीक है, इसका मतलब है 2f 8 के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद कितना आ जाएगा, माइनस ऑलरेडी है और माइनस ये आएगा फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद है यो 2g है, 2g किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है तो 1 आ जाएगी g की वैल्यू, और यहाँ पे माइनस है तो इसका मतलब -1। तो जो सेंटर हुए हैं इस सेकंड इक्वेशन के सेकंड सर्कल के सेंटर हुए है 4 -1। जो इसकी रेडियस होगी वो क्या होगी, रेडियस ऑफ बी इज इक्वल टू, इसका ये अपना तरीका होता है
स्क्वायर रूट एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस में सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 8। तो 4 चौके 16 और 1 17, 17 में से अगर 8 घटाएंगे तो 9 बचेगा, 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, जो डिस्टेंस है, ठीक है, सर्कल के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में -1 -3 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों सेंटर है जो, इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस हमने करना है। ठीक है, आप देख सकते हो 4 में से ये 1 घटाएंगे और -1 में से ये 3 घटाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। यहाँ से क्या 4 माइनस 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और -4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। 16 और 9 25 और 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। अब इसके फॉर इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल, तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल के लिए क्या करना होता है, जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, दोनों जो रेडियस है उनका सब्ट्रैक्शन का मोड करेंगे, उससे ग्रेटर होगा, बट जब प्लस करेंगे और मोड करेंगे तो लेस देन, ये डी लेस देन रहेगा इनके सम से। तो आप देख सकते हो हमने पता है कि रेडियस ऑफ ए है, ठीक है, ए सर्कल की रेडियस है वो आर है और दूसरे सर्कल की रेडियस कितनी है 3 है। इन ये सब्ट्रैक्शन करना और ये सम करने आर प्लस 3 आर माइनस 3 यहाँ पे है। तो डिस्टेंस कितना आया 5 आया, 5 ग्रेटर देन होगा आर माइनस 3 से। इससे क्या पता लग गया कि जो आर की वैल्यू है, ठीक है, ये जैसे इधर चला जाएगा ना तो 8 हो जाएगा, आर लेस देन 8 हो जाएगा और ये डी लेस देन है मोड ऑफ आर प्लस 3। तो डी की वैल्यू 5 है और ग्रेटर ये लेस देन 5 लेस देन है आर प्लस 3 से, ये 3 उधर चला जाएगा, इसका मतलब आर ग्रेटर देन हो जाएगा 2 से, आर ग्रेटर देन 2 से हो जाएगा। अब इस बात से क्या पता लगा है कि जो आर की वैल्यू होगी 2 से ग्रेटर है और 8 से छोटी है, तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसके अंदर क्या करना है मेनली कि दो सर्कल हैं उनका दोनों का सेंटर चाहिए हमने, और जो सेंटर निकल जाएंगे रेडियस भी निकल जाएंगी, तो हमने उन सेंटर के मतलब दो सर्कल के बीच का डिस्टेंस तभी निकालते हैं उनके सेंटर का डिस्टेंस निकाल दिया जाए तो हमारे को पता लग जाए कि भी इन दोनों सर्कल का इतना डिस्टेंस है। इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल के लिए ये होता है कि जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन होता है मोड ऑफ, मतलब पहले सर्कल की रेडियस माइनस में दूसरे सर्कल की रेडियस, फिर पहले सर्कल की रेडियस प्लस में दूसरे सर्कल की रेडियस, ये ग्रेटर होगा तो डी ग्रेटर देन हो जाएगा मोड ऑफ आर माइनस 3, डी लेस देन हो जाएगा मोड ऑफ आर प्लस 3। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे तो आर की वैल्यू यहाँ से ग्रेटर देन 2 और यहाँ लेस देन 2 हो जाएगा आर 8 से, तो आर की वैल्यू है जो 2 और 8 के बीच में लाई करेगी, तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। देखते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो 140 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लाइन्स 2x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ए एक्स प्लस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 विल बी कनकरेंट। ठीक है, ये कह रहा है कि एक ये जो तीनों लाइन होंगी ये क्या होंगी, कनकरेंट होंगी, तो किस तरीके से होंगी, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सीधी सी बात है, इनका डिटर्मिनेंट कर लेते हैं और डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 करेंगे तो उसके हिसाब से देखेंगे ए की वैल्यू क्या आएगी। देखिए हमने कोफिशिएंट लिख लिया सारी इक्वेशन के, 2 1 -1, ठीक है, ए 3 -3 3 2 -2। अब इसमें से साफ साफ दिख रहा है कि माइनस कॉमन आ रहा है, जब हम माइनस कॉमन लेंगे थर्ड कॉलम में से तो क्या बचेगा कि ये सारे बचेंगे, ये प्लस के हो जाएंगे, बट जो ये कॉलम है सेकंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है, ये दोनों आइडेंटिकल आ रहे हैं। जिस मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के अंदर, जिस डिटर्मिनेंट के अंदर अगर सेम रो या सेम कॉलम दो आ जाए तो वो हमें उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होता है, तो ये -1 इज इंटू 0 इज इक्वल टू 0 ये आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पर ए की इन्फानाइट वैल्यू हो सकती है। ठीक है, इन्फानाइट रियल नंबर हो सकते हैं फॉर ऑल रियल वैल्यू। तो हमारा आंसर ये होगा, कुछ भी हो सकते हैं इन्फानाइट, कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं हम। तो देखिए आंसर ऑप्शन फर्स्ट विल बी राइट। नेक्स्ट देखना, तो
43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द हार्मोनिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन लेट अल्फा बीटा आर रूट्स। ठीक है, हमने हार्मोनिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, माइनस में ये है और एक्स प्लस में ये है, इज इक्वल टू 0। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमने इसके दो रूट मान लिए, एक अल्फा एक बीटा आर रूट्स हैं। तो जो हार्मोनिक मीन ऑफ रूट्स निकालते हैं वो इसका फार्मूला होता है 2 अल्फा बीटा डिवाइड में अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में, मतलब डायरेक्ट हम यूज़ करते हैं इसका। अगर यहाँ पे ये बात लिखी आ जाए कि हार्मोनिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो हमेशा याद रखना h इज इक्वल टू 2 अल्फा बीटा डिवाइड में अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में होता है। तो यहाँ से देख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई में, देखो अल्फ़ा बीटा का जब दो रूट हो उनका प्रोडक्ट करना है, तो जैसे ये a यहाँ पर b होता है, यहाँ पे c, तो c डिवाइड में a आ जाएगा। ठीक है, प्लस में आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है। तो ये कैसा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएगा, इसके डिवाइड में 8 प्लस में 2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइड में 5 प्लस में रूट 2 आ जाएगा। तो इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास 4 प्लस में रूट 5 बचेगा और डिवाइड में ये a बचेगा। ठीक है, डिवाइड में अल्फा प्लस बीटा है, तो इसका मतलब सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी डिवाइड में a होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 4 प्लस में रूट 5 ये आ जाएगा नीचे। ठीक है, और उसके डिवाइड में ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक है इसकी, है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स, ये हमने सब पता है, ये हम इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। तो 5 प्लस में रूट 2 ये नीचे है, नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। जब 2 कॉमन निकाल लिया है इसमें से, तो हमारे पास 4 प्लस में रूट 5 बचेगा, ये दोनों कैंसिल आउट, तो 2 2 जा 4, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 राइट आंसर है और राइट ऑप्शन सेकंड है। तो नेक्स्ट देखिए, 142 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, डोमेन निकालनी है ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये रियल एनालिसिस का एक क्वेश्चन है, डोमेन रेंज को डोमेन ये जो निकालते हैं, तो ये एक रियल एनालिसिस में ही निकालते हैं, कॉम्प्लेक्स में ये वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो हमने इसकी डोमेन लेनी है कि x की वैल्यू क्या ले सकते हैं हम, यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 माइनस एक्स है और यहाँ पर स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर, तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर रूट 2 माइनस एक्स है, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर लिख रहा है, ये जो ऊपरी है, मतलब ये तो जैसे ये नीचे है ना, ये ऊपर है, तो ये जो अंदर लिखा हुआ है 2 माइनस एक्स, ये कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है, जो स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये कैसा होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, मतलब 0 के इक्वल तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये 0 से लेस होना चाहिए, सॉरी ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। जो स्क्वायर रूट 9 माइनस में एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ये कैसा होना चाहिए, अंदर वाला 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ठीक है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ध्यान रखना। नेगेटिव में ले लिया तो ये कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा, जो रियल वाली प्रॉपर्टी है वो फुलफिल नहीं होगी। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, 9 ग्रेटर देन यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट यहाँ एक्स स्क्वायर लेस देन 9, तो x की वैल्यू क्या है, -3 और 3 के बीच में लाई करती है। ठीक है, x की वैल्यू -3 और 3 के बीच में लाई करेगी। उसके बाद क्या है, देखो यहाँ से क्या पता लग रहा है हमने कि 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और 2 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स है। इसका मतलब क्या हुआ है कि जो x की वैल्यू है वो 2 से छोटी ही रहेगी। तो हम एक नंबर लाइन कर लेते हैं, तो यहाँ से 2 से लेस रहेगी। ठीक है, 2 से लेस रहेगी, 2 भी शामिल है और 2 से नीचे भी रहेगी, ये सारी रहेगी, माइनस इन्फिनिटी तक चली जाएगी। बट यहाँ से क्या कह रहा है कि x की वैल्यू -3 से लेकर 3 तक रहेगी, तो इन दोनों में कॉमन पोर्शन कौन सा आ गया, -3 से 2 तक आ गया। बट -3 है इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि यहाँ ओपनली की बात कर रखी है, और यहाँ जो 2 है ये क्या है, क्लोज्ड है यहाँ से। तो जो इसकी डोमेन होगी वो क्या होगी, -3
से लेकर 2 तक, यहाँ क्लोज्ड आएगा, यहाँ ओपन ब्रैकेट आएगा। थर्ड ऑप्शन विल बी राइट। ठीक है, ओपन ब्रैकेट है, यहाँ से -3 और 2। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। 143 क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है कि इफ़ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई एंड मोड ऑफ z माइनस मॉडलस ऑफ z माइनस 2 डिवाइड में z प्लस 2 इज इक्वल टू π/6 देन लोकस ऑफ z इज़। तो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में है ये क्वेश्चन। तो z की वैल्यू x प्लस आइटा y है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस तरीके से लिखा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आइटा y। तो मॉडलस ऑफ z माइनस 2 डिवाइड में z प्लस 2 इज इक्वल टू π/6 देन लोकस ऑफ z। तो z का लोकस होगा वो कैसा होगा कि एक लाइन होगी, एक सर्कल होगा, एक पैराबोला होगा, एक इलिप्स होगी। इन चार में से हमने देखना है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इक्वेशन देखनी है, इक्वेशन निकालनी है और उसमें इसे देख लेना है कि कौन से क्या ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा। तो सबसे पहले मैं कुछ बातें यहीं से बता देता हूँ। एक्स की जो जेड की जो वैल्यू है वो एक्स प्लस आइटा वाई है। तो मोड ऑफ जेड की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस आइटा वाई, यहाँ पुट कर देते हैं एक्स प्लस आइटा वाई और यहाँ पर भी पुट कर देते हैं एक्स प्लस में आइटा वाई। तो इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स की वैल्यू है इमेजिनरी पार्ट वो अलग कर देते हैं और जो रियल पार्ट है उसको अलग कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन। देखो ये जेड की वैल्यू पुट कर दी है, एक्स प्लस आइटा वाई माइनस में 2 डिवाइड में एक्स प्लस आइटा वाई प्लस 2 मोड ऑफ मॉडलस कर दिया है इज इक्वल टू पाई डिवाइड में 6। ठीक है, पाई डिवाइड में 6 हो जाएगा। यहाँ से देखिए कि x माइनस 2, ठीक है, ये x माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ x माइनस 2 है और प्लस में आइटा वाई है, डिवाइड में x प्लस 2 है, प्लस में आइटा वाई है। ठीक है, इज इक्वल टू π/6। इसके बाद क्या करेंगे, जब ये मॉडुलस हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों मतलब दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर डिवाइड में x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि ये। उसके बाद क्या है, पाई स्क्वायर और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 36 की मल्टीप्लाई x माइनस 2 स्क्वायर के साथ और y स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पाई स्क्वायर की इन दोनों की मल्टीप्लाई ऐसे कर देते हैं तो हमारे पास ये आएगा 36x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 36y स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस में पाई स्क्वायर y स्क्वायर। तो यहाँ पे 36 आ जाएगा, x माइनस 2 का स्क्वायर है प्लस में 36y स्क्वायर माइनस में पाई, मतलब ये वाला है लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, माइनस पाई स्क्वायर x प्लस में 2 का स्क्वायर माइनस में पाई स्क्वायर और y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हम जब इसको खोल करके लिखेंगे तो कुछ देखो, इस इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है वो इस टाइप की होती है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। ठीक है, ये होती है। दूसरी होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2hy प्लस में सी, ये कॉनिक सेक्शन में होती है, इक्वल टू 0। तो जो हमारे पास ये इक्वेशन होगी या कुछ इसी टाइप की होगी। ठीक है, जो यह इक्वेशन होगी यह इसी टाइप की होगी और ये सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी। तो देखिए राइट आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा, ये सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए 144 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 5 कोस थीटा प्लस में 3 कोस थीटा प्लस π/3 प्लस में 3। ठीक है, 5 कोस थीटा प्लस में 3 कोस थीटा प्लस π/3 प्लस में 3, इसकी हमने मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो आप थोड़ा एज्यूम कर सकते हैं और इस बात का हमने पता है जो कोस थीटा की जो रेंज होती है वो क्या होती है, -1 और 1 होती है। ठीक है, हम कुछ भी वैल्यू कुछ भी एंगल रखें तो जो इसकी रेंज आएगी निकल के वो -1 और 1 के बीच में ही आएगी। -1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, बट -1 और 1 के बीच में भी आएगी, तो इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इसमें आप सोच सकते हो मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसकी, 1 है। ठीक है, तो 1 किस एंगल पे होती है, थीटा क्या होता है वहाँ पे, 0 होता है। ठीक है, 0 एंगल के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू देता है कोस थीटा। ठीक है, कोस सबसे मैक्सिमम वैल्यू देता है। तो इसका तरीका देखते हैं, यहाँ पर हम 0 पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो वही है,
थीटा की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर लेते तो यहाँ पर कोस 0 है वो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 5 प्लस में 3, यहाँ पे 0 रखेंगे कोस π/3, तो कोस मतलब 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, और ये 3 ऐसे का ऐसा। जब ये हम इनको ऐड करेंगे 5 और 3 8 हो जाएगा, और 3/2 को 1.5 बोलते हैं, ठीक है। जब 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 9.5, तो 9.5 किसके पास है 10 के पास है, तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन।